आज मेरे हाथ में लगा है एक बहुत बढ़िया कविता, तो मैं भी सीता बन जाती। और ये लेखन हुआ है श्री सदन कुमार पॉल और उनकी धर्मपत्नी कमल प्रभा कपानी के द्वारा। स्वयं कमल प्रभा कपानी जी हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया मुहूर्त है कि हम उनके साथ कुछ वार्तालाप कर सकें। और मेरे साथ सुजाता जी हैं जो कि उनके साथ जो वार्तालाप करने में हमें सहायक हुए। मैडम जी, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन मीडिया पे। धन्यवाद। मैम नमस्कार, मेरा नाम सुजाता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट में। तो मैम सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ जो कि हमारे दर्शक थोड़ा सुनना चाहेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर कमल प्रभा कपानी। संप्रति मैं गंगाधर विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और वॉलंटरली मैं अपनी सेवा दे रही हूँ और पूर्व अध्यक्षा पंचायत महाविद्यालय से मैंने रिटायरमेंट ली है, अवसर प्राप्त किया है। जी मैम, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे हिंदी विभाग ने किया, तो उनका विषय है हिंदी का स्तर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उसके सम्मेलन के और उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी विभाग को यानी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हिंदी का जो स्तर है वह आम जो जनता जिसका वो प्रयोग कर रही है, वो चाहे वो कोई मजदूर है, किसान है, जो बाजार में सब्जी वाला है, ठेला वाला है, वो भी हिंदी जानता है, वो कोई विदेशी भाषा नहीं जानता। अगर हम अपने जो हिंदी भाषाभाषी हैं और जो अध्यापन करवा रहे हैं और जो रचनाएं हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, उनके द्वारा हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके लिए हमारा ही प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों में सहज भाषा, जो वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, जिसका उच्चारण जैसा किया जाता है उसका वैसे ही वैसे ही लिखी जाती है। और इसीलिए इस शुद्ध और सहज भाषा को, जो वैज्ञानिक भी है, जो सबके बोले जाने में मतलब बहुत ही सरल है, सहज है, उसका स्तर जो है वह पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसीलिए आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो वक्ता आए हैं वे लोग इस बात की हामी भर रहे हैं कि खाली भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो। मैम आपने जो ये किताब रखी है इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये तो मैं भी सीता बन जाती, ये मेरे पतिदेव श्री सदन कुमार पॉल जी जो प्रोफेसर हैं अद्यतन गंगाधर विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा लिखी गई कविता का ये शीर्षक है इसमें। और उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि वो उनका नज़रिया क्या था। और एक पुरुष होकर भी उन्होंने तो मैं भी सीता बन जाती उस पर लिखा है, तो वह एक मायने रखता है। एक नारी विमर्श पर वो अपने विचार रख रहे हैं कि पुरुष की नज़र में हमने ये देखा, नारी की नज़र में पुरुष का मतलब ये व्यक्तित्व कैसे ये करना है। और ये एक बात हो गया कि पुरुष की नज़र में मतलब सीता माता का मतलब आख्यान, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो लिखते हैं, तो मैं भी सीता बन जाती, मुझे यदि बाजार में ना बेचा जाता, गौ के साथ दान की वस्तु ना माना जाता, चिता में जलकर यदि राम से मिलने का रास्ता खुल जाता, मैं तनिक ना घबराती, तो मैं भी सीता बन जाती। ऐसे में ही वो और भी कहते हैं, अग्नि में जलकर सीता राम तक नहीं पहुंचती, अस्पताल के बिस्तर पर या थाने के रजिस्टर पर ही दर्ज होती। यदि मुझे कोई राम मिल जाता तो मैं भी सीता बन जाती। मर्यादा पुरुषोत्तम यदि कर्तव्य की बलि वेदी पर सब कुछ त्याग देते, कंटीली राह पर मेरे भी तो भाग्य जाग जाते। हरी सभा में यदि ना मुझे अमर्यादित किया जाता, मर्यादा की सीमा यदि बंधी रहती, मैं क्यों द्रौपदी बनती, तो मैं भी सीता बन जाती। तो अर्थात यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि सीता बनने के लिए पहले पुरुषों को भी राम बनना होगा, तभी वो सीता बन सकते हैं। और मेरी जो अपनी कविताएं हैं, और उन्होंने बहुत ऐसी और एक कविता उनकी है, जिंदगी बारिश के बूंदों की धारा। जिंदगी बारिश के बूंदों की धारा और कागज की कश्ती है कविता। आशा निराशा की लहरों पर झूलती, डगमगा कर डांवा डोलती,
अपना सफ़र तय करती है कविता, जिंदगी बारिश की धारा, कागज की कश्ती है कविता। और एक कहती हैं, राम ईशा की जलन है कविता, गुरुवाणी की ध्वनि में गूंजती राम धुन है कविता, हिटलर के सपनों में बुद्ध की वाणी की प्रतिध्वनि है कविता, तिल तिल कर जल कर रोशन करती जिंदगी को जो जिए वह नारी है कविता, जिंदगी को गुलजार बनाती बिटिया की मुस्कान है कविता। इस प्रकार मेरे पतिदेव ने ये कविताएं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा रचना है। और मैं और कुछ पूछना चाहेंगे, मेरी कविताएं हैं जो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम जानना चाहेंगे कि इस किताब के पीछे आपने लिखने से पहले बहुत तो सोचा होगा, बहुत आपकी कुछ मतलब एक लिखने से पहले हाँ, प्रेरणा। प्रेरणा असल में मैं अध्यापिका होने के साथ साथ एक माँ, एक बहन, एक नानी भी हूँ, और उसके बाद एक क्या कहते हैं प्राध्यापिका हूँ। और मैंने सोचा है कि अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है तो हमको रचनात्मक धर्म से जुड़ना पड़ेगा, यानी कि सृजन करने के साथ ही हिंदी का प्रचार प्रसार और अपनी भावनाओं को हम अपनी सौहार्द और प्रेम और जो कुछ भी हम अपना संदेश देना चाहते हैं वो कविता के माध्यम से समाज की समस्याओं को, उनके उठाए प्रश्नों को, आज के लोग खास नहीं बल्कि आम जनता की भाषा को, जनता के भावों को समाज तक पहुंचा सकें, यही मेरा मकसद है। एक हमारा सवाल जिज्ञासा बोल लीजिए कि भारतीय सिनेमा जगत में पहले हिंदी का सुंदर सुंदर कविताओं का उपयोग हो रहा था, प्रयोग में लाया जा रहा था, धीरे धीरे कम हो गया और फिर हमें शुद्ध हिंदी का कोई कविता नहीं आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि मुगले आजम में तानसेन का मतलब गाना आप सुन लीजिए, मतलब जो संगीत जो ये रहा आज के मतलब इतना सिनेमा का प्रगति होने के साथ हिंदी कहीं उसमें दिशा भटक गई है। मतलब नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े सितारे हैं भले ही वो दावा करते हैं आपको हिंदी नहीं आती, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है वो हिंदी के माध्यम से ही, वो जो संवाद डायलॉग्स जो अपने इसमें सिनेमा में देते हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं और जो भी मतलब जो हिट गाने हुए हैं वो सब हिंदी के ही हैं। जितने भी मुकेश के, किशोर दा के, या फिर हम आदि बर्मन है उनकी म्यूज़िक, या हम कहेंगे कैफी आज़मी, उर्दू की भी जो भी है वो सब मतलब हम कहेंगे कि एक उनके जरिए ही सब लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि दूरदर्शन और ये रेडियो वो लोगों के जन जन का हार बना हुआ, गले का हार बना हुआ। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उनके हिट जो डायलॉग्स हैं, शोले के ही आप सोचिए, उसमें कैसे सबको बच्चे को ये याद रह जाता है, तो इसलिए हिंदी अभी भी उन्हीं के द्वारा मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोल रहा था, आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मतलब हाँ वो इंग्लिश हो सक रही है, मैंने उसमें बचाने की, चूँकि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हिंदी की हाजिमा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसलिए सारे विदेशी शब्दों को भी वह अपना रही है, अरबी, फारसी, उर्दू और उसके बाद सभी अंग्रेजी, इन सबको लेकर वह अपने अंदर समाहित कर रही है, इसलिए वो सबकी भाषा बन जा रही है। उससे भले इंग्लिश कहें, लेकिन वह उसकी काबिलियत है कि वह नदी की तरह अपनी चाल जो है आगे बढ़ती जाए। और कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं अपनी जाते मैं ज़िंदगी के, मेरा असल में एक कविता जो मुझे, मैंने एक तो मेरी कविता उदास बसंत है। आज के माहौल में जिस तरह से होली या बसंत उत्सव का वह जो पहले पुराने ज़माने में इतनी मस्ती हुआ करती थी, बसंत नहीं है, अब उसके बाद बसंत चुपचाप आके लौट जाता है, लोगों के अंदर अभी भी दहशत है, आतंक है, उसके विषय में मैंने लिखी। वसुधा के यौवन ने लीज ना जाने कब ली अंगड़ाई, भटकी मले बयार कहीं मन की मादकता भी भरमाई, अब नहीं हरसाती बसंत की पुरवाई, फागुन के रंग पलाश की चटक ललाई, ना कूकती कोयल अमराई, आम तो बोराए और भावना न बोराई, आम तो बोराए और भावना न बोराई। कैसा ये धमाका, किसकी है ये परछाई,
आतंक के साए में बम के धमाकों से कांपी वसुधा की तरुणाई। खो गया बसंत ये कैसी बेला आई, खो गया बसंत ये कैसी बेला। ये मेरी उदास बसंत पर था। और इसमें और एक है कि मैंने ज़िंदगी के जो अभी मैंने कोरोना के उस पर भी काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। और माँ के ऊपर मेरी एक कविता है, औरत के ऊपर भी कविता है, तो कुछ पंक्तियाँ इसकी पढ़नी चाहूँगी। आशीष और दुआओं की बदली है माँ, जाड़े की धूप सुनहरी, जेठ की दोपहरी में ठंडी सी छां, पतझड़ में बसंत की बयार है माँ, सांझ के दिए में प्रेम की बाती, आंचल में छुपाए सबकी खैर मनाती, तिल तिल अपने सांसों को जलाती, चिमटी फुकनी जैसी धौंकती है माँ। आशीष और दुआओं की बदली है माँ, बच्चों के सपने में लोरी सी माँ, दाल में नमक सी घुली है माँ, कभी गुड़ की डली कभी मिश्री की डली, माँ की दुआ दवा की शीशी, माँ की फटकार हवा की जैसी, बच्चों को बुरी नज़र से बचाती, काले टीके सी है माँ, पतझड़ में बसंती बयार है माँ, सावन की फुहार और मल्हार है। और ये बहुत खूबसूरत कविता है माँ के ऊपर जो आपने लिखी है। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ये किताब इसे ज़रूर पढ़ें और इसकी सारी कविताओं को बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। और इस किताब का ड्राफ्ट हम दोबारा बोल देना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। इस किताब का नाम है तो मैं भी सीता बन जाती। और ये द्रौपदी वाली बात भी मैंने लिखी है। द्रौपदी के ऊपर में वो कहती है, अखबार की सुर्खियों में एक किस्सा बनकर रह गई, हर बच्ची माँ सहमी हुई उन भूखे शियारों के गिद्ध सी वहशी नजरों से अपनी देह को तार तार करती, उन दरिंदों की हवश की शिकार बनती। अब नहीं चाहिए हमें युधिष्ठिर सा सत्यनिष्ठ, चौसर के खेल में जो लगाए दांव पत्नी का, अब कलयुग में चाहिए भीम जैसा बाहुबली, जो नारी के शील खंडित होने पर उठाए गदा, छाती चीर करे लहूपान दुष्ट दुशासन का। युगों युगों से याज्ञसानी इसी प्रतीक्षा में, कब कोई पुरुष अपनी प्रिया के शील रक्षा हेतु लेगा एक शपथ और याज्ञसेनी की वेणी बांधने का व्रत। ये मैंने द्रौपदी याज्ञसेनी पर भी अपनी कविता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय यहाँ पर देने के लिए। और जितने भी अपना कविता सुनाए हैं तो उसी के लिए मतलब आपको हमारे ओर से आभार प्रकट करते हैं। और हम भी बोलेंगे हमारे दर्शक जो भी मतलब कविता के प्रेमी है तो ये ज़रूर पढ़ें एक बार, तो मैं भी सीता बन जाती। तो ये बुक कहाँ से मतलब? ये आराधना ब्रदर्स कानपुर से। कानपुर से, ठीक है। ऑनलाइन आप पढ़ो? ऑनलाइन अभी अमेजन में सोचते हैं उसको दे देंगे, और ठीक। लेकिन कुछ प्रतियां मेरे पास आई हैं, इसलिए यहाँ कुछ बांट